हाय फ्रेंड्स, तो बिहार के बारे में प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है अगले वीडियो में हो चुका था फ्रेंड्स। चलिए तो प्रश्न संख्या 11 पढ़ेंगे। बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स को बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं। तो बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा आपका बी 101। बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो 101। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 12। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या है तो विश्वविद्यालय की संख्या टोटल 21। याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 13। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, हो जाएगा पटना। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 14। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 14। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा शेखपुरा। ठीक है। चलिए याद रखिएगा शेखपुरा। चलिए प्रश्न संख्या 15। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों मुंगेर। ठीक है। चलिए मुंगेर। प्रश्न संख्या 16। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है तो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो गोपालगंज। याद रखिएगा गोपालगंज। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 17। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है तो सबसे शिक्षित जिला कौन सा है दोस्तों? बिहार में रोहतास। याद रखिएगा रोहतास। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 18। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, कम पढ़े लिखे वाले जिला की संख्या किसमें है सबसे ज़्यादा कम? तो याद रखिएगा दोस्तों पूर्णिया। कहाँ हो जाएगा? पूर्णिया। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? तो पूर्णिया। चलिए प्रश्न संख्या 19। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सबसे अधिक वर्षा किस जिला में होता है? किशनगंज। याद रखिएगा किशनगंज। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 20। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है, किस जिला में कम वर्षा होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों औरंगाबाद। क्या हो जाएगा? औरंगाबाद। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 है दोस्तों। बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला है तो बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों 21 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गया। बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला गया। बिहार में सबसे बड़ा नगर है तो बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन हो जाएगा दोस्तों? पटना। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन है दोस्तों? पटना। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 23। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 23। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ होता है तो बौद्ध मठ। ठीक है। याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 24। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? तो याद रखिएगा दोस्तों कितना फरवरी हो जाएगा? याद रखिएगा दोस्तों 15 फरवरी 1930 को। ठीक है। 15 फरवरी 1930। चलिए प्रश्न संख्या 25। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई तो कब की गई दोस्तों? याद रखिएगा 1906 में। चलिए प्रश्न संख्या 26। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ तो मुगल का साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों 1580 ईस्वी में। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 27। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 243 सदस्य हैं। याद रखिएगा बिहार विधानसभा में टोटल 243 सदस्य। चलिए प्रश्न संख्या 28। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40। कितने सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों? 40। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 29 है दोस्तों।
पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1916 में, याद रखिएगा 1916 में। चलिए प्रश्न संख्या 30, बिहार में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों 16। बिहार में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? 16। थैंक यू फ्रेंड्स। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और बता दें दोस्तों, जितना भी आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं उनमें ये प्रश्न पूछने की संभावनाएँ हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।